नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed फर्स्ट सेम एंड फिफ्थ सेम, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। Today our session topic is leadership. Third, leadership qualities and abilities. The officer or person to lead in administrative organizations should have the qualities and abilities to lead efficiently. Leadership qualities and abilities in detail. First is, for good leadership is very important for the leader to be concerned and happy. Second is, the leader should have the ability to make clear and matter decisions immediately. This is very important for the organization. Third is, the leader should have the qualities of enthusiasm, courage and cooperation. He should always try to avoid camaraderie. And fourth is, the leader should have more faith in himself and also have confidence in the ability of subordinates. Leadership can only be successful when leaders place more trust in subordinates and include them in each of their decisions. And next, the leader must always have knowledge about the technical nuances of the organization. It also provides efficiency. And six is, a good leader believe in doing more than speaking. And next, the leader should understand the sorrow and pain of his subordinates and help them when needed. And next, the leader should be fully aware of his shortcomings, but he should not reveal his shortcoming to others. And next is, the leader should not be conservative but reformist. And last is, leaders working in administrative organizations should have complete knowledge of him relations, belief, behavior and informal organizations. This session prepared by 2.0 digital version, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you have any query, please mention comment box. I will sort out. चलिए अब हिंदी में बात करते हैं। आज का जो सेशन है वो नेतृत्व के गुण, ठीक है, और उपयोगिताएं। प्रशासनिक संगठनों में नेतृत्व करने वाले अधिकारी या व्यक्ति में गुण और योग्यताएं होनी चाहिए जिससे कुशलता से नेतृत्व कर सकें। अब कौन कौन से गुण हैं वो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला है, अच्छे नेतृत्व के लिए नेता का प्रसन्नचित्त और प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नेता को बहुत स्पष्ट और परिपक्व निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ये संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी, नेता में उत्साह, साहस और सहयोग संबंधी गुण होने चाहिए। उसको हमेशा चमचागिरी से बचने की कोशिश करना चाहिए। अगला है, नेता को स्वयं पर अधिक विश्वास होना चाहिए और अधीनस्थों की क्षमताओं पर भी विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट,
नेतृत्व तभी सफल हो सकता है जब नेता अधीनस्थों पर अधिक विश्वास रखें और उन्हें अपने प्रत्येक निर्णय में शामिल करें। अगला, नेता को संगठन की तकनीकी बारीकियों के बारे में हमेशा ज्ञान होना चाहिए, इससे कुशलता भी प्राप्त होती रहती है। नेक्स्ट, एक अच्छा नेता बोलने में कम विश्वास रखें और काम करने में ज़्यादा। और अगला जो गुण है वो नेता को अपने अधीनस्थों के दुख और दर्द को समझना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद भी करनी चाहिए। तो कोई अगर परेशानी में, दुख दर्द में है तो अपने जो नीचे काम करते हैं अधिकारी, कर्मचारी, अधीनस्थ, उनकी मदद भी करनी चाहिए। अगला है, नेता को अपनी कमियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए परंतु उसे दूसरों को कमी नहीं बतानी चाहिए। नेक्स्ट, नेता को रूढ़िवादी नहीं बल्कि सुधारवादी होना चाहिए, कुछ नया करने की पहल उसमें होनी चाहिए, तो एक अच्छा नेता कहलाता है या अधिकारी कहलाता है। देखिए, नेता का मतलब क्या हो गया, जो परिवार या संगठन में टॉप पर है, उच्च स्तर पर है, ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, नेता वो होता है। चलिए, अगला जो गुण है वो प्रशासनिक संगठनों में कार्यरत नेता को मानव संबंध, व्यवहार और अनौपचारिक संगठनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश होंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगले जो टॉपिक हैं वो हमारे अगले सेशंस में होंगे, ज़रूर उनको देखिएगा। धन्यवाद।